चलिए बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ग्राफ्स के बारे में। आज हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ग्राफ जो देखो बेटा, जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही टिपिकल लगता है बच्चों को, ठीक है। तो थोड़ी सी ग्राफ के बारे में आज बात करेंगे, क्या होते हैं ग्राफ, कैसे क्या है। तो बेटा देखो, जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ दो दो टर्म्स के बीच में ना, दो टर्म्स के बीच में होता है हमेशा, ठीक है। दो टर्म्स के बीच में होता है। और ये जो ग्राफ है ना, ये हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है किसी भी डेटा कलेक्शन की। बात आ रही समझ में? अभी मैं कॉपी में समझाऊंगा। तो ग्राफ से क्या होता है, ग्राफ को जब हम देख लेते हैं ना, ग्राफ को जब हम देख लेते हैं तो उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि मतलब किस दिन में क्या मार्क्स स्कोर रहा बच्चों का, और या फिर कितने समय में, मतलब कि इस वक्त में क्या स्पीड रही थी, और फिर बाद में जब वक्त बदला तब क्या स्पीड रही थी। तो इस तरह से अभी बात करेंगे आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, इससे पहले मैंने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया था अपने पिछले वाले लेक्चर्स में। तो आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले आप ग्राफ्स की देखो, मान के चलते हैं, देखो इसमें होता क्या है। सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो बेटा, ये एंड ये ग्राफ होता है ऐसा। मैं पहले बता रहा हूँ आपको कैसे बनता है ग्राफ। देखिए, देखो बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये जो लेटी हुई लाइन होती है, इसको कहते हैं बेटा एक्स एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और इस वाली लाइन को कहते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो, इसे कहते हैं बेटा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कि भाई क्लास 9th के बच्चे हैं, ठीक है। क्लास 9th के बच्चे हैं, और क्लास 9th का कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है लखन मान लेते हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट है लखन, ठीक है। तो क्लास टेस्ट हुआ, ओके। हर महीने हम मान के चलते हैं कोई एग्ज़ाम हुआ, कोई एग्ज़ाम हुआ। उस एग्ज़ाम में हुआ क्या बेटा, जनवरी के महीने में जो लखन का स्कोर था ना, वो था 20%, ठीक है। फरवरी के महीने में 30%, मार्च के महीने में 40%, ये ज़्यादा भी हो सकता है, 40 से 70 भी हो सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, और अप्रैल के महीने में कितना हो गया? 50%। तो ये क्या, ये है स्कोर, और ये क्या है? ये है मंथ्स, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसी चीज़ को ना मैं इस ग्राफ में प्लॉट करूँगा। मैं क्या करने वाला हूँ, इस इंफॉर्मेशन को देखो, ये दो टर्म्स के बीच में क्या है, डेटा का कलेक्शन ही तो है। अरे ये डेटा ही तो है, किसी बच्चे का डेटा ही तो है, डेटा कलेक्शन ही तो है। और ये किस किस के बीच में, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक तो मंथ है और स्कोर है। ये दो टर्म्स है ना, ये दो टर्म्स है। तो डेटा को जब हम किसी डेटा को ना ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं ना, देखो पेन में आपको इसे प्लॉट करके बताता हूँ।
देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे डेटा को इस ग्राफ में प्लॉट करने वाला हूँ, ठीक है। और जब मैं इसे प्लॉट कर दूंगा ना, तो ये ग्राफ देखकर ना मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो अच्छा कि इस महीने में इसका ये स्कोर था, इसमें ये था, ये था, ठीक है। तो देखो इस नीचे वाली को मैं ले लेता हूँ, ये एक्स एक्सेस होती है, लेकिन अब मैं इसे बोलूँगा मंथ एक्सेस। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। देखो ये था जनवरी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। आगे भी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया बेटा ये नीचे वाली जो एक्स एक्सेस है, अभी एक्स एक्सेस तो है नहीं, देखो है तो एक्स एक्सेस ही, लेकिन अब मैंने इस एक्स एक्सेस पे क्या लिया है, मंथ ही तो लिए, मंथ लिए ना। तो अब मैं ऐसे क्या कहूँगा, मंथ एक्सेस कह लूँ या फिर मंथ कह लूँ, मंथ एक्सेस, ठीक है। नीचे ले लिया मैंने मंथ एक्सेस। अब यहाँ पे क्या लूँगा, यहाँ पे लूँगा स्कोर, यहाँ पे स्कोर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर स्कोर 20%, 30, 40 एंड ये 50, है ना। अब क्योंकि मैंने इस पे स्कोर लिया है, वाई एक्सेस पे स्कोर लिया है, तो इस वाई एक्सेस को क्या बोलेंगे, वाई एक्सेस को बोलेंगे स्कोर एक्सेस या फिर स्कोर कह लो। मैं एक्सेस भी नहीं लगा सकता, मतलब मैं एक्सेस को लगाऊं या ना लगाऊं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है स्कोर वाली जगह पर स्कोर लिख देना, मंथ वाली जगह पर मंथ लिख देना। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इस वाली लाइन पे मैं क्या लिख दूँ, स्कोर, इस वाली लाइन का नाम मैं दे दूँ स्कोर, ठीक है। इस वाली लाइन का नाम मैं दे दूँ मंथ, इस वाली लाइन का नाम मैं दे दूँ मंथ, ठीक है। तो अब ये ग्राफ कौन सी दो टर्म्स के बीच में, स्कोर और मंथ के बीच में ये ग्राफ है, ठीक है। अच्छा चलो अब ग्राफिंग करेंगे। देखो जनवरी के महीने में कितने परसेंट मार्क्स थे, 20, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जनवरी कहाँ है बेटा, ये रही जनवरी, ठीक है, जनवरी ये रही, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक ऐसी लाइन ऐसे करके, रफली लाइन ऐसे बना दूँगा, देखो ऐसे करके, ठीक है। दिखाई दे रही है ना, ये रही, सीधी होनी चाहिए, ठीक है। जनवरी के लिए मैंने ऐसे लाइन कर दी। जनवरी में बेटा स्कोर कितना था उसका, 20% था ना, ठीक है, 20% ही है ना, 20% है। तो अब 20% से मैंने ऐसे कर दिया आगे, इस तरह से, ठीक है। अच्छा जनवरी वाली लाइन ऐसे गई, 20% वाली लाइन ऐसे गई, ठीक है। अब जनवरी और ये 20% के बीच में ये जो, मतलब ये जो लाइन है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है, मतलब कि दोनों लाइनें कहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही है ना, ये देखो, अरे यहीं पर ही तो मिल रही हैं, यहाँ पर ही तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये देखो कौन सा पॉइंट होगा, यही तो होगा, ये देखो, ये बात आई समझ में। देखो स्कोर वाली लाइन ऐसे, जनवरी वाली लाइन ऐसे, तो दोनों का कॉमन पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ, ठीक है। चलो ठीक है, जनवरी का हो गया। अब फरवरी और 30%, तो फरवरी कहाँ है, फरवरी ये रही। तो फरवरी के ऊपर भी मैं ऐसे लाइन कर दूंगा, चलो भाई ये रही। फरवरी में कितना स्कोर किया, 30, कहाँ है भाई 30, ये रहा 30, ये रही, ये लो। 30% का और फरवरी का कॉमन पॉइंट कहाँ है, ये रहा। ऐसी मार्च के लिए भी कर दूंगा, देखो मार्च ये रही, मार्च में स्कोर कितना, 40। अब 40 का है, ये रहा 40, ये लो 40 का, और मार्च का ये रहा। ऐसे ही इसका भी आ जाएगा, कुछ यहाँ पर देखो मैं बता ही देता हूँ। इसको जब एक्सटेंड करूँगा, और जब इसको एक्सटेंड करूँगा, तो यहाँ पर कुछ आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मैं सीधा इन सारे पॉइंट को जोड़ दूँगा। मैं इन सारे पॉइंट्स को क्या कर दूँगा, जोड़ दूँगा, ऐसे जोड़ दूँगा, देखो ऐसे लाइन थोड़ी सी टेढ़ी चलिए, कोई नहीं। ये इसको कहते हैं ग्राफ, और कुछ नहीं है, इसको कहते हैं ग्राफ। बात आई समझ में।
अब इस ग्राफ को देख के मुझे थोड़ी सी नॉलेज मिल गई कि भाई जनवरी के महीने में स्कोर इतना था, फरवरी के में इतना था, मार्च के में इतना था, अप्रैल में इतना था। पता है समझ? देखो वक्त भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। देखो जनवरी से फरवरी आएगी, देखो जनवरी से फरवरी आएगी, फरवरी से मार्च आएगी। तो देखो मैं वक्त को कैसे बढ़ाऊंगा? ऐसे ही तो बढ़ाऊंगा। देखो वक्त ऐसे ही तो बढ़ेगा, ऐसे ऐसे ही तो बढ़ रहा है वक्त, ऐसे करके वक्त बढ़ रहा है ऐसे। और मैं अगर इन परसेंटेज को बढ़ाना चाहूँ तो परसेंटेज को कैसे बढ़ाऊंगा? ऐसे बढ़ाऊंगा क्या, या ऊपर बढ़ाऊंगा? परसेंटेज को ऐसे बढ़ाऊंगा। ये बढ़ गई, ये बढ़ गई परसेंटेज, ये बढ़ गई परसेंटेज। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई इस दोनों में कोई ऐसी लाइन बना दूँ जो आगे भी जा रही हो और ऊपर भी जा रही हो, जो आगे भी जा रही हो और ऊपर भी जा रही हो। तो वो लाइन मैं कैसे बनाऊंगा? ऐसी तो बनाऊंगा, ऐसे ऐसी तो बनाऊंगा। देखो इस लाइन को देखो, ये लाइन मुझे ये बता रही है कि नीचे वाले मंथ भी बढ़ रहे हैं और साइड वाला स्कोर भी बढ़ रहा है। मतलब कि ये लाइन ऊपर भी जा रही है और साइड में भी जा रही है, इसीलिए ये लाइन ऐसी बनी है। बात आई समझ में? बात आई समझ में? तो इसे कहते हैं बेटा ग्राफ। ग्राफ और कुछ नहीं है। ये ग्राफ ज़रूरी नहीं हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही बने। जैसे ये देखो, ये स्ट्रेट है ना, ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट ही बने। दूसरा एग्जांपल और लेता हूँ मैं। देखो दूसरा एग्जांपल और लेता हूँ। देखो अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। देखो मैं अपने चैनल का एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं ना। देखो ये ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ से पहले हम डेटा को समझेंगे। डेटा क्या है, मेरे पास डेटा क्या है। देखो मैंने माना कि महीने की 1 तारीख को जो मेरे चैनल पर व्यूज़ आए ना, मतलब कि वीडियो कितनी बार देखी गई, वीडियो को कितनी बार देखा गया। मैंने मान लिया कि 1 तारीख को जो मेरे व्यूज़ थे ना वो कितने थे? वो 10 थे। अच्छा, महीने की दूसरी तारीख को मेरे व्यूज़ 20 हो गए। महीने की तीसरी तारीख को मेरे व्यूज़ कितने हो गए? मान के चलते हैं देखो 25 हो गए, ठीक है। फिर चौथी तारीख को मेरे व्यूज़ भी घट गए। मेरे व्यूज़ कितने रह गए? मेरे व्यूज़ घट गए, तो मैंने मान लिया मेरे व्यूज़ रह गए 20। पाँचवीं तारीख को 15 रह गए और छठवीं तारीख को 5 ही रह गए, 5 रह गए। बताइए सर ना। तो ये क्या है? ये है डेट्स और ये क्या है? ये है व्यूज़, ठीक है। चैनल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, तो बेटा ये क्या है? ये दो चीज़ों के बीच में क्या है? दो चीज़ों के बीच में एक डेटा का कलेक्शन है। ये डाटा ही तो है, ये डेटा ही तो है। दो टर्म्स के बीच में है, दो टर्म्स के बीच में क्या है? कलेक्शन है। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली लाइन को जो एक्स एक्सेस हमेशा होती इसको मैं कहता हूँ ये डेट वाली लाइन है। ये डेट वाली लाइन है। डेट वाली लाइन मतलब ये 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख। बात आई समझ में? और ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है व्यूज़ की लाइन। ये व्यूज़ की लाइन, ठीक है। यानी कि ग्राफ किस किस के बीच में? व्यूज़ और डेट के बीच में। ये वाला ग्राफ किसके बीच में था? स्कोर और मंथ्स के बीच में। बात आई समझ में? चलिए भाई, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। चलो, अच्छा अब इस ग्राफ को आप प्लॉट कर दोगे? देखो मैं करता हूँ। 1 तारीख को 10 है ना, 1 तारीख को कितने व्यूज़ आए? 10, ठीक है। तो 1 तारीख को, तो एक कहाँ है? डेट वाली लाइन में देख रहा हूँ ना मैं, तो डेट कहाँ है? डेट वाली लाइन ये रही। 1 तारीख तो एक ये रही, ठीक है। तो इस पर मैं क्या करूँगा? डॉट कर दूंगा। ऐसे 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 करके मैंने डॉटेड कर दी, ऐसे ऐसे करके क्या कर डॉटेड कर दी। 1 तारीख में कितने थे? 10 व्यू आए थे। 10 क्या है? 10 देखो, ये रहा, ये रहा। ऐसे 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 करके मैंने डॉटेड कर दिया। अच्छा, कॉमन पॉइंट क्या निकला? 10 का और 1 का कॉमन पॉइंट क्या है? यही तो है, ये रहा कॉमन पॉइंट। अच्छा, 2 को 20 हो गए, 2 तारीख को कितने हो गए? 20 हो गए। तो देखो 2 का
ये ऐसे ऐसे किया और 20 का ऐसे कर दिया, ठीक है। कॉमन पॉइंट क्या है, ये रहा। ऐसे इसका कर दूंगा 3 25, 3 ये रहा, 3 25 कहाँ है, देखो ये तो 30 है ना, तो 25 मेरा कुछ यहाँ होगा, देखो 20 से ऊपर कुछ यहीं तो होगा, देखो यहीं पर तो होगा। देखो ये 20 है, 3 तारीख में 20 भी हुआ है, 3 की लाइन तो मैंने ऐसे कर दी डॉटेड। अच्छा व्यूज़ कितने आए, 25 आए, तो 25 में ऐसे तो करूँगा नहीं, 20 के जस्ट ऊपर देखो 30 और 20 के बीच में ही तो होगा 25, तो मैंने ये वाला मान लिया कि ये होगा 25 भाई। तो जब मैं ऐसे 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 आगे करूँगा तो कॉमन पॉइंट क्या निकला, ये रहा कॉमन पॉइंट। अब 4 20, 4 20, तो देखो 4 ये रहा और 20 कहाँ है, 20 ये रहा, कहाँ है 20 बेटा, देखो 20 ये रहा, 20 ये रहा, तो 20 से मैं फिर से ऐसे ऐसे कर दूंगा, ये तो कॉमन पॉइंट क्या है, ये देखो। अब 5 को 15, 5 ये रहा, देखो समझते जाना बड़ा, 5 ये रहा, 5 में कितने थे 15, 15 कहाँ पर होंगे, देखो ये रहा 10, 10 और 20 के बीच में ही तो होगा 15, यहाँ कहीं तो होगा 15, है ना। तो 15 वाली लाइन को मैं ऐसे कर दूंगा, ये देखो ये कॉमन पॉइंट, ऐसे कॉमन पॉइंट क्या निकला, ये रहा कॉमन पॉइंट। लास्ट और देख लेते 6 तारीख को कितने आए, 5, तो 6 से ऐसे 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 किया मैंने, 6 को कितने आए 5, 5 कहाँ होंगे, 10 से नीचे ही तो होगा 5, यानी कि यही तो होगा कुछ 5, देखो ये 0, ये 5, 10 से नीचे यही तो कुछ होगा 5, तो ये 5, और इसे भी एक्सटेंड कर दूंगा ऐसे 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 करके, तो कॉमन पॉइंट क्या निकला ये, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब इन सारी चीज़ों को मैं क्या करूँगा, जोड़ दूंगा, काम खत्म। ये लो कितने पॉइंट हैं, ये रे, ये ऐसे 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 ऐसे, लो भाई हो गया काम, ये बन गया इसका ग्राफ, ये बन गया इसका ग्राफ। देखो ये जो मैं इस तरह से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ये जो डॉटेड लाइंस बना रहा हूँ ना, ये आपको बनानी नहीं ग्राफ में, पेपर में सिर्फ आपको यही लाइन बनानी पड़ेगी, मतलब क्लियर, मतलब कि ग्राफ जो होगा एकदम क्लियर होगा इस तरह से, ऐसे 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 या फिर ऐसे ऐसे, ये डॉटेड लाइन, तो ये चीज़ तो मैंने आपको समझाया है कि ग्राफ बनाने के लिए डॉट ही जोड़े जाते हैं, बात आ रही समझ में, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको डॉटेड किया है। या ये चीज़ आपको अपने मन में सोचनी है कि 10 और 1, सॉरी कि 10 और अरे यार 10 और 1 का डॉट पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो आप अपने मन में सोचोगे, आप अपने मन में कैसे हिसाब लाओगे, ये ऐसे कुछ होगा और ये ऐसे कुछ होगा, तो यहाँ पर कुछ अंदाजे से आप लगा दोगे, बताइए समझे। तो ये होता है ग्राफ, ये होता है ग्राफ। तो ग्राफ की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो ग्राफ क्या होता है, चलो ग्राफ की डेफिनेशन भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो बेटा ग्राफ क्या है, पहले हिंदी में समझो, ग्राफ क्या है, ग्राफ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंट ही तो कर दिया मैंने। अच्छा विजुअल क्यों बोल रहा हूँ, विजुअल का मतलब दिखाई देने वाली रिप्रेजेंटेशन, तो ये मुझे दिखाई तो दे रही है, तो ये क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, किसी भी डेटा की, सॉरी किसी भी कलेक्शन की, किन्हीं भी दो और टर्म्स के बीच में जो डेटा का कलेक्शन होता है ना, उस डेटा की कलेक्शन की ये रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ओके देखो बेटा ग्राफ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन वैसे ज़रूरी नहीं लेकिन फिर भी लिख लो यार, कोई पूछे तो बता तो दोगे। तो क्या है, द विजुअल रिप्रेजेंटेशन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन of the data collection between two terms,
ठीक है। देखो दो से ज़्यादा टर्म्स में भी ग्राफ हमारा बन जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये समझ लो 2 टर्म्स के बीच भी बनता है। ठीक है, ठीक है। क्लास 9th में फिजिक्स के अकॉर्डिंग अभी 2 टर्म्स में ही आपका बनेगा ग्राफ। ठीक है, ये होती है ग्राफ की डेफिनेशन। ग्राफ आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं? अच्छे से आया ना? तो चलो एक एग्जांपल लेकर मैं तुम्हें और समझा देता हूँ ग्राफ के बारे में। ओके, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो बेटा देखते हैं, अब अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस देखो मैंने ग्राफ आपको समझा दिया। ठीक है, अब हमारे फिजिक्स में ना 3 तरह के ग्राफ दिए हैं। वैसे ग्राफ तो कई सारे हैं, लेकिन मेन हमारे 3 तरह के ग्राफ हैं। एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, और एक हमारा क्या है, एक है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, एक्सेलरेशन ग्राफ अभी हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो आपको एक्सेलरेशन नहीं समझाना बाकी है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लेते हैं। तो देखो मैंने कुछ क्वांटिटीज़ ले ली, नीचे मैंने टाइम ले लिया 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। साइड में मैंने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। अच्छा, एम क्या है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। ठीक है, ये मैंने यूनिट्स लिख दी। ठीक है, यानी कि ये जो जितने भी हैं ना, ये किस में दिए हैं, मीटर में दिए हैं, और टाइम किस में दिया है, टाइम दिया है सेकंड में। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ, मैं क्या मान के चलूँ, देखो मैं मान के चलता हूँ कि बंदे ने 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, फिर 10 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर 15 सेकंड में वो बस 15 मीटर का ही डिस्टेंस कवर कर पाया। फिर 20 सेकंड में उसने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। ये क्या है, ये है टाइम, ये क्या है, ये है डिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये एक मेरे पास डेटा है। ठीक है, तो अब इसी ग्राफ को आपको बता देगा क्वेश्चन में कि इस ग्राफ को प्लॉट कर दो, इसमें इस ग्राफ को इसमें प्लॉट कर दो। तो अब इस चीज़ का ग्राफ कैसे बनेगा, वेरी सिंपल। अब देखो, अब मैं डॉटेड लाइन नहीं करूँगा, अब मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, देखो 5 सेकंड में 10, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 10 मीटर, 10 मीटर तो ट्रैवल किया। तो देखो ये रहा 5, ये रहा 10। ठीक है, तो देखो 5 और 10 का कॉमन पॉइंट कहाँ बनेगा, ये देखो यहीं तो बनेगा, ये देखो यहाँ बनेगा, यहीं तो बनेगा। ये देखो अगर इस लाइन को मैं ऐसे करूँ और इस लाइन को ऐसे करूँ, तो यहीं पे ही तो यहीं पर ही तो कॉमन पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब 10 में 20, 10 में 20, ये रहा कॉमन पॉइंट बेटा, ये रहा। 15 में 15, तो 15 सेकंड में 15 उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो 15 ये। अच्छा 15 यहाँ पर कहाँ होगा, 10 और 20 के बीच में ही तो होगा 15, यहाँ कुछ यहीं तो होगा, तो ये और यहाँ कुछ ऐसे, ये देखो ये। अच्छा, अब 20 सेकंड में 50 मीटर, 20 ये और 50 ये, तो यहाँ पर कुछ कॉमन पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इन सारी लाइनों को जोड़ दो, ये लो ये। ठीक है, देन फिर ये, देन फिर ये लो भाई, बन गया ग्राफ, बन गया ग्राफ। इसे कहते हैं डीटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये क्या है, डीटी ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ का नाम है डीटी ग्राफ। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो ग्राफ बनाने का यही तो फ़ायदा है। ग्राफ बनाने का फ़ायदा ये है कि देखो इस ग्राफ में मुझे पूरी नॉलेज मिल गई कि भाई देखो इस ग्राफ से मुझे नॉलेज क्या मिली, देखो इस ग्राफ से मुझे नॉलेज ये मिली, मैंने इस स्लोप को देखा, ऐसे कहते हैं बेटा, ये जो बीच की लाइन होती है ना, इसे कहते हैं स्लोप। इस स्लोप से मुझे ये जानकारी मिली कि भाई पहले तो अच्छा खासा वो डिस्टेंस कवर कर रहा था, मतलब बंदा अच्छी स्पीड में चल रहा था। 5 सेकंड में उसने 10 कवर किया, देन फिर 10 में फिर उसने 20 मीटर कवर किया। ठीक है, लेकिन फिर ये ग्राफ ये नीचे आ गया, इसका क्या मतलब है, ग्राफ नीचे आ गया मतलब कि
उसकी स्पीड बेटा कम हो गई, उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। उसकी स्पीड देखो, पहले तो अच्छी खासी स्पीड से चल रहा था, देन फिर उसकी स्पीड कम हो गई, देन फिर एकदम से बढ़ गई स्पीड उसकी। बात आई समझ में, बात आई समझ में भाई। देखो देखो यहाँ से देखो, ये पहले 5 सेकंड में इसने 10 मीटर चला, ठीक है, यानी कि 5 सेकंड में इसने 10 मीटर चला, फिर 10 मीटर में 20 सेकंड चला, देन फिर 15 सेकंड में ये 15 मीटर ही चला। लगन अगर मैं ऊपर वाले डेटा से इसे कंपैरिजन करूँ, देखो मैं इसे और इसे कंपैरिजन में लाऊंगा। देखो पहले 5 सेकंड में 10 मीटर चल रहा था भाई, 5 सेकंड में 10 मीटर चल रहा था, लेकिन अब 15 सेकंड में वो 15 मीटर ही चल रहा है। मतलब कि कम समय में तो उसने ज़्यादा चल गया। देखो ये कम समय है ना, 5 सेकंड है, तो ज़्यादा मीटर कवर कर लिया, तो स्पीड ज़्यादा ही तो होगी। देखो टाइम था 5 सेकंड और डिस्टेंस कर लिया उसने 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना, सॉरी टाइम उसे कितना है, टाइम है भाई 15, यानी कि 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा है ना, तो इसने यार 15 ही कवर किया। अरे डबल करता ना, ये 30 करता, जब आता मज़ा। बात आई समझ में। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि भैया उसकी स्पीड कम हो गई थी, जब भी तो ज़्यादा वक्त में वो कम ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया, और फिर 20 सेकंड में एकदम से बहुत ज़्यादा उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। बात ऐसा ना, 20 सेकंड में एकदम से उसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लिया। मतलब कि कम समय में डिस्टेंस को ज़्यादा कवर करना, कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कब हुआ जा सकता है, जब स्पीड ज़्यादा हो, जब ज़ोर से चलेगा, जब एक्सेलरेट करेगा गाड़ी को, जब तो कम वक्त में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। ये सारी बातें अभी और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसका ग्राफ बन गया, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब एक चीज़ और मान के चलता हूँ, इसे नाम दे देता हूँ ए बी, बी सी और सी डी, ठीक है, ए बी, बी सी और सी डी, ठीक है। अब अगर कोई मुझसे पूछे, कि भाई बताना ज़रा, ये जो बी सी वाला स्लोप है, ये जो बी सी वाला स्लोप है, इस बी सी वाले स्लोप में इसने कितने वक्त में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। भाई ऐसे ही पूछ लेता है क्वेश्चन, ऐसे ही पूछ लेता है। आपको इस तरह की कोई लाइन दे दी जाएगी क्वेश्चन में, ए बी सी डी करके उसके नाम दे दिए जाएंगे, फिर वो पूछेगा कि बताओ ए बी वाले मोशन में, ये जो ए बी मोशन हो रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो ए बी वाला स्लोप है, इस स्लोप के हिसाब से, मतलब जब मोशन ए से बी चला तो ए से बी पर कितने वक्त में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया। या फिर ऐसे पूछेगा, ये जो बी सी वाला स्लोप है, तो बी सी से जब वो सी तक गया तो बॉडी ने कितने वक्त में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो इस चीज़ को तुम कैसे फाइंड आउट करोगे, बताओ। मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, देखो अगर तुमसे कोई ऐसे पूछे कि ए से बी, भाई ये चीज़ थोड़ी ना दी जाएगी उसमें, ये तो आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर उसने पूछ लिया कि ए से बी में टाइम बताओ और उस टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो डिस्टेंस बताओ, तो कैसे बताओगे, बताओ कैसे बताओगे। अरे आप सीधा सीधा बता दोगे कि साहब डिस्टेंस कहाँ है, डिस्टेंस कहाँ है, देखो डिस्टेंस, देखो टाइम तो ये रहा, देखो टाइम इतना ही तो है, इतना ही तो है टाइम। देखो कहाँ से देखोगे, कहाँ से देखोगे, यहाँ से। जब देखो जब आपको टाइम बताना हो तो आप कैसे बताओगे, देखो उसने क्वेश्चन में बोला कि भाई ए से बी तक का मुझे डिस्टेंस बता दो और टाइम बता दो, तो आप क्या करोगे, तो आप सबसे पहले टाइम निकालोगे या फिर पहले डिस्टेंस निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर है ना, इस वाले पॉइंट पर, अच्छा आपको क्या निकालना है, पहले आप क्या निकालना चाहते हो,
आप क्या निकालना चाहते हो? आप पहले टाइम निकालो। तो टाइम ये बताओ नीचे दिया है या साइड में दिया है? टाइम नीचे दिया है या साइड में दिया है? अरे टाइम तो नीचे दिया है ना, तो नीचे की तरफ आप एरो कर दो, ठीक है। तो आपका टाइम आ जाएगा। अच्छा, नीचे टाइम है ना, ये रहा टाइम। तो टाइम देखो ये कितना है, 10 सेकेंड। टाइम कितना है बेटा? 10 सेकेंड। अरे सीधा टाइम आ जाएगा, 10 सेकेंड लो भैया, 10 सेकेंड आ गया। टाइम निकालना है तो टाइम की तरफ ही आपको एरो करना पड़ेगा। अच्छा, अब डिस्टेंस पूछा तो इसी वाले पॉइंट पर डिस्टेंस की तरफ एरो कर दो। डिस्टेंस की तरफ इधर है या इधर है? नीचे, इधर है। तो ये लो एरो हो गया। कितना बता रहा है? 20। डिस्टेंस हो गया 20। बात आई समझ में? बात आई समझ में? और वैसे भी आप देख सकते, लेकिन ऐसे एरो करके मत बता देना कॉपी में, गलत हो जाएगा। ये तो आपको खुद ही विजुलाइज करना है। बात आई समझ में? और वैसे भी हम देख सकते हैं, देखो ये 10 सेकंड में 20 मीटर ही चला, 10 सेकंड में 20 मीटर चला। अब बात आ गई कि भाई चलो ये तो आपने बता दिया, अब BC का टाइम और डिस्टेंस बताओ तो ज़रा। BC के बीच में टाइम और डिस्टेंस बताओ, BC के बीच में। तो आप कैसे बताओगे? तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी बीच वाला कुछ पूछे, जब भी बीच वाले का कुछ हिसाब किताब पूछे, तो क्या करना है? हमेशा बाद वाली चीज़ में से पहली वाली चीज़ को माइनस कर देना है। यानी कि फाइनल वाली चीज़ में से इनिशियल वाली चीज़ माइनस कर देनी है। तो अब आप कैसे बताओगे? देखो, यानी कि मान के चलो पहले मुझे टाइम बताना है, ठीक है। मुझे क्या बताना है बेटा? टाइम बताना है, ठीक है। BC ये रही, ठीक है। टाइम बताना है, ठीक है। तो टाइम किधर है? नीचे ऊपर? बताओ, नीचे ऊपर? नीचे ही तो है, तो ठीक है। ये 2 पॉइंट है ना, लेकिन ये पॉइंट 2 है ना यहाँ पर, एक ये रहा, एक ये रहा। तो टाइम बताना है, तो टाइम नीचे है, तो ये लो यहाँ से भी नीचे कर दो और यहाँ से भी नीचे कर दो, यहाँ से भी नीचे कर दो, यहाँ से भी नीचे कर दो, ठीक है। टाइम बताना है। अच्छा, अब देखो ये क्या बता रहा है, ये इन 2 पॉइंट्स को बता रहा है, 10 को और 5 को। अब मैं 10 लिखूं या 5 लिखूं? तो मैं क्या करूंगा? आगे वाले में से पीछे वाली चीज़ माइनस कर दूंगा। अरे टाइम ऐसे बढ़ रहा है ना, तो फाइनल वाली चीज़ कौन सी हुई? फाइनल ये चीज़ हुई और इनिशियल ये चीज़ हुई। तो मैं क्या करूँगा? आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दूंगा। तो 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड। लो भाई, ये आ गया टाइम। अच्छा, अब इस 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? तो अब चलो अब डिस्टेंस निकालते हैं। BC का ही पूछ रहा है वो, BC का ही पूछ रहा है, तो BC यही तो है। अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस की तरफ एरो कर दो। डिस्टेंस क्या है? इधर ही तो है। ये लो भाई, ये हो गया एरो, ये हो गया एरो। और कौन सा है? एक ये रहा बेटे, देखो एक ये रहा, इधर कर दो एरो, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 तरफ एरो कर रहा है। अगर इसे देखो, एक तो ये है, एक तो ये है, और एक देखो ये ऐसे कर, ठीक है। ऐसे ही तो है। तो अब ये डिस्टेंस कितना है? ये मुझे इतना ही तो डिस्टेंस बताना है, इतना ही तो बताना है। तो ये डिस्टेंस कितना है बताओ? ये डिस्टेंस कितना है? मैंने क्या बताया? ग्राफ ऐसे चल रहा है ना, स्पीड ऐसे बढ़ रही है ना, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो। क्या करोगे? ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दोगे। तो 20 में से माइनस करोगे क्या? 10? 10 माइनस नहीं करोगे। यहाँ पर कितना टाइम था? यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर तो 20 है, यहाँ पर कितना था? यहाँ पर 15 था, यहाँ पर 15 था। अरे देखो ये, देखो यही तो है। कहाँ गया? यहाँ पर क्या था? यहाँ पर 15 ही तो था, मैंने 15 ही तो लिया था। 20 और 10 के बीच में क्या? 15। यानी कि 20 में से 15 माइनस कर दो। बाद वाले में से हमेशा पहले वाला माइनस कर दिया करो। तो 20 माइनस 15 माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 5 मीटर। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में?
आ गई ना बात समझ में? अच्छा, अगर कोई सी डी का पूछ ले तो सी डी का टाइम और वो बताओ, सी डी का टाइम बता दो और सी डी का डिस्टेंस बता दो, तो सी डी का भी ऐसे ही निकाल लूँगा मैं। तो देखो अब भी ये बीच वाली कहानी बता रही है, सी डी बता रहा है ये, तो 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स की जब भी कहानी आए क्या करो, बाद वाले में से पहला वाला माइनस कर दो। तो अब देखो सी डी का भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, सी डी, ठीक है। देखो टाइम बताना है ना पहले चाहे तुम टाइम बता दो या डिस्टेंस बता दो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो देखो टाइम बताना है ना, तो टाइम में कैसे बताऊँगा, टाइम नीचे है ना, तो देखो इस एरो पर से भी नीचे कर दो, इस एरो पर से भी नीचे कर दो, यहाँ से भी नीचे कर दिया, यहाँ से भी नीचे कर दिया। अच्छा, तो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ये एक तो ये 20 बता रहा है और एक ये बता रहा है, तो कितना हो गया, यही तो हो गया। इतने के बीच में ही तो बात आ रही है। देखो ये लाइन 20 पे, ये लाइन 20 पे, तो ये बीच वाले, ठीक है, तो बीच पे ही तो लाइन आ रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात आ रही है। ये ऐसा मैंने एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, तो बीच वाली बात ही तो आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, टाइम ऐसे बढ़ रहा था ना, टाइम ऐसे बढ़ रहा था ना, तो बाद वाली चीज़ कौन सी हुई, वही तो हुई। बाद वाली चीज़ 20 हुई या 15 हुई, बाद वाली चीज़ हुई 20, तो 20 में से 15 माइनस कर दो, तो टाइम कितना होगा, 20 में से 15, 5 सेकेंड। अब ऐसे डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस किधर इधर है, तो डी वाले पॉइंट पर भी इधर को एरो कर दिया और यहाँ से भी इतना एरो कर दिया। तो देखो ये 50 पे जाके मिल रहा है, और ये देखो ये फिर वहीं पे जाके मिल रहा है 15 पर, 15 50। डिस्टेंस बढ़ कैसे रहा है, ऐसे बढ़ रहा है ना, तो बाद वाली चीज़ कौन सी हुई, ऊपर वाली तो हुई। तो 50 में से 15 माइनस कर दो, 50 माइनस की 15 निकाल लो, क्या आएगा, 45 मीटर। बात आ गई भाई समझ में, बात आ गई। अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, और यार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, चलिए थैंक यू।